द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग इस बुक के बारे में बात कर रहे होंगे एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मैं आपको दी मैजिक फार्मूला के बारे में बताने वाला हूँ। एंड मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस बुक के अंदर आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क मिलेगा जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर दोगे। तो सबसे पहले हम बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एज ए इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव। एंड ये बुक इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस बुक के जो ऑथर हैं जोएल ग्रीनबेल्ट, वो खुद अपने आप में ही एक इन्वेस्टिंग लेजेंड है। एंड ही हैज़ ऑल्सो हिज इन्वेस्टमेंट कंपनी गॉटहैम फंड्स विच इज़ बोस्टेड ओवर 40% इन एनुअल रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम 1986 टू 2006। एंड इस चीज़ को उन्होंने अचीव कैसे किया? बेसिकली इस चीज़ को अचीव उन्होंने ऐसे किया कि उनके भी एक गुरु हैं एंड वो हैं बेंजामिन ग्राहम। एंड ऑब्वियसली आप इन व्यक्ति को जानते होंगे बिकॉज यही वो व्यक्ति है जो कि एक टाइम पर वॉरेन बफेट के भी टीचर थे एंड जिनसे वॉरेन बफेट ने भी बहुत सारी लर्निंग्स को गेन किया है एंड अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अप्लाई किया है उन चीज़ों को। एंड आज वो इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। सो दैट्स वाई हमें जोएल ग्रीनबेल्ट की बातों को समझना चाहिए एंड उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट इज़ वाई हम इस बुक को समझ करके सिर्फ जोएल की बातों को ही नहीं समझ रहे होंगे, इसी के साथ ही साथ हम लोग बेंजामिन ग्राहम्स के फुटस्टेप्स पर भी चलने की कोशिश करेंगे जो कि इन्वेस्टिंग की फील्ड के बाप हैं। सबसे पहला एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको अपने जो आपने कमाए हैं पैसे उनके साथ आपको क्या करना चाहिए। या तो आप उन्हें अपने मैट्रेस के नीचे दबा के रख सकते हो, या फिर आप उसे बैंक को लेंड कर सकते हो, बिजनेस को लेंड कर सकते हो, या फिर आप उन्हें कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो इन द स्टॉक मार्केट और इन एनीथिंग एल्स। इट कैन बी एनीथिंग। सो जब ग्रोथ की बात आती है, जब मनी की एक्चुअल ग्रोथ की बात आती है, सो आई थिंक कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता है। बट कई केसेस में वो एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब चॉइस भी हो सकती है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट गलत हुई तो। एंड आपको क्या पता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे लोगों को यही चीज़ नहीं आती है कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम बात करें इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की, तो इस चीज़ को हम कैसे सही ढंग से कर सकते हैं, ये चीज़ें लोगों को नहीं पता है। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। एंड यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेने में गलती कर देते हैं बिकॉज वहाँ पे वो लोग तुक्का लगा रहे होते हैं। एंड इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए जॉइन ग्रीनबेल्ट ने एक कोट दिया है, चूजिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स विदाउट एनी आइडिया ऑफ वॉट यू आर लुकिंग फॉर इज लाइक रनिंग थ्रू ए डायनामिक फैक्ट्री विद ए बर्निंग मैच। यू मे लिव बट यू आर स्टिल एन इडियट। आई होप इस कोट से आप पूरी आइडियोलॉजी को इमेजिन कर पा रहे होगे कि मार्केट के अंदर किस टाइप के लोग होते हैं और वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बस किसी भी एक इंडिविजुअल स्टॉक को यूं ही खरीद लेते हैं उस पर बिना रिसर्च किए, जो कि आगे चल करके ऑब्वियसली बहुत बड़ी गलती साबित होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही प्रॉब्लम हमारे साथ भी आएगी अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें किसी भी एक इंडिविजुअल स्टॉक की, किसी भी एक इंडिविजुअल स्टॉक के सिलेक्शन की, तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने भी आएगी कि क्या वो स्टॉक सही है या नहीं। तो इस चीज़ के बारे में, इसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहला जो टेक अवे है वो है अबाउट द मार्केट इंसैनिटी, द मार्केट्स इंसैनिटी। अब ना इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक कंपनी के बारे में हम लोग इमेजिन करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द अमेजोन कंपनी एंड एक टाइम रेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। सो आप स्क्रीन पर दे सकते हो टाइम रेंज 7/10/2018 टू 7/10/2019। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम you could have bought the Amazon share for as low as $1,377 and at as high as $2,012। सबसे लो जो गया था अमेजोन का स्टॉक इस पीरियड के दौरान $1,377 तक गया था एक शेयर का प्राइस। एंड सबसे ऊपर जो गया था, मैक्सिमम जो उसका प्राइस पॉइंट था, वो था अबाउट लाइक $2,012। सो हियर द प्राइस डिफरेंस इज अबाउट लाइक 50%। सिर्फ यही चीज़ नहीं है, यहाँ पर एक और चीज़ हुई थी, बहुत ही अमेजिंग चीज़। वो चीज़ ये हुई थी कि इस पीरियड के दौरान अमेजोन की जो ओवरऑल वैल्यू थी $1 ट्रिलियन से बाउंस होकर के मतलब बाउंस बैक होकर के नीचे चली गई $650 बिलियन पर। एंड वापस से जब उसने बैकअप किया तो वापस से वो चली गई $1 ट्रिलियन तक। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाहता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, द बिजनेस अमेजोन, द बिजनेस डिडंट शिफ्ट इन द वैल्यू दैट मच क्विकली। ये चीज़ आपको समझना होगा। जो बिजनेस है, जो उसकी वैल्यू है, उसमें इतना ड्रामेटिकली शिफ्ट नहीं आएगा इतनी जल्दी। एंड हियर इज द वन मोर पॉइंट विच इज टू बी गेट नोटेड, द मार्केट इज सिंपली ओवर एक्टिंग टू द इन्फॉर्मेशन दैट इट इज प्रेजेंटेड विद। अब जैसे हमने अमेजोन का एग्जांपल देखा, अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं गैप कंपनी का। इसी पीरियड की बात करेंगे हम 2018 से 2019 के पीरियड की। सो गैप जो कि अमेरिका का लार्जेस्ट
फैशन रिटेलर है, इसको आप कम से कम इस पीरियड के दौरान $18 पर शेयर पर खरीद सकते थे एंड मैक्सिमम प्राइस की बात करें तो वो है $31 पर शेयर। सो यहाँ पर जो प्राइस डिफरेंस है वो और भी ज़्यादा है, वो है मोर देन अबाउट लाइक 70%। तो यहाँ पर हुआ क्या है, तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि जो गैप कंपनी उसने 70% मोर क्लोथ को सेल किया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर या फिर जिसके भी कंपैरिजन में? बिल्कुल भी नहीं। इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सिंपली यहाँ पर भी जो मार्केट है वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। लेट्स मूव टू दी अवर पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द वर्थ ऑफ बिजनेस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब भी हम इन फ्लक्चुएशंस को देखते हैं तो ये चीज़ें हमें ये बता रही होती है कि मार्केट इजंट ऑलवेज एफिशिएंट एज वी एक्सपेक्टेड टू बी। बहुत से समय पर क्या हो रहा होता है, ग्रीड रूल कर रहा होता है, लालच हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड समटाइम्स क्या होता है, मार्केट में डर का माहौल होता है तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं। एंड कई केसेस में दोनों ही चीज़ें साथ में चल रही होती हैं, तब मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है, जो बिजनेस का वैल्यू है उसमें जो फ्लक्चुएशन होती है और बिजनेस की जो प्राइस पॉइंट है जो कि स्टॉक मार्केट पे हमें दिख रहे होते हैं, उसमें जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उनमें कई बार डिफरेंस होता है। नाउ हियर फॉर एग्जांपल यू कैन सपोज दैट द वैल्यू ऑफ Amazon बिजनेस फ्लक्चुएटेड बिटवीन दी $1,500 and $1,700. I am talking about the value of Amazon business. But when we talk about the price, it is fluctuated between $1,377 and $2,012. तो अगर आप सिंपली इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक सर्टेनिटी के साथ कह सकते हो तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आपके लिए रिच होना। आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली शेयर को तब खरीद लेना होगा जब उसका जो प्राइस है वो $1,500 से नीचे होगा एंड आपको उसको बेच देना होगा जब उसका प्राइस जो होगा वो होगा अबव $1,700। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इतनी सर्टेनिटी के साथ आप इस चीज़ को नहीं कह सकते कभी भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे यू डोंट नो, यू विल नेवर नो कि मार्केट में क्या होने वाला है। You can't state this with any kind of certainty. Now let's talk about the point number 3, which is about PE and ROA, price to earning ratio and return on assets। देखो इस चैनल पर इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिसमें मैंने बात करी है कि कई बार जो स्टॉक्स होते हैं वो अंडर वैल्यूड होते हैं, तो हमें उन्हें खरीद लेना चाहिए क्योंकि वो हमें उस समय डिस्काउंट में मिल रहे होते हैं, अगर इन अदर टर्म्स में बात करूँ तो। बट यहाँ पे मुश्किल क्या होती है कि उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाना, मार्केट में से ढूंढ ढूंढ के निकालना कि ऐसे स्टॉक्स कहाँ पे हैं। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स मतलब कौन से स्टॉक्स हैं बेसिकली। ना यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग एक बेसिक एनालॉजी के बारे में बात करेंगे। सपोज दो बिजनेस है, बिजनेस ए बिजनेस बी। बिजनेस ए यहाँ पे क्या है, इस बिजनेस की ओवरऑल जो वैल्यू है वो है $1 मिलियन। बिजनेस बी की भी जो ओवरऑल वैल्यू है वो है $1 मिलियन। बिजनेस ए का जो प्रॉफिट है वो $100,000 है, बिजनेस बी का जो प्रॉफिट है वो $50,000 है। सो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आप किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहोगे अपने पैसों को? इसका आंसर बहुत ही ऑब्वियस है, ऑब्वियसली बिजनेस नंबर ए। वेल ऐसा क्यों है, बिजनेस ए क्यों? क्योंकि बहुत ही सिंपल, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर आप $10 पे करोगे $1 कमाने के लिए एंड बिजनेस बी के अंदर आप लोग $20 पे कर रहे होगे $1 कमाने के लिए। तो ऐसा सेम टाइम के साथ भी है, जितना रिटर्न आपको 10 साल में बिजनेस ए ला करके दे देगा उतना ही रिटर्न आपको बिजनेस बी के साथ लाने में 20 ईयर्स का टाइम लग जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू शुड ऑलवेज चूज़ बिजनेस ए। एंड यहाँ पर मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ PE रेशियो, कितना लगाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा। बहुत ही सिंपल चीज़, मैं कितना डालूंगा पैसा तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एंड नोट दिस थिंग दैट PE रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ए बिजनेस करेंट प्राइस एंड डिवाइडिंग इट बाय इट्स अर्निंग्स। अगर हम थोड़ा सा भी मैथमेटिकली जाते हैं तो ये डेफिनेशन होती है PE रेशियो की, एंड इसकी मदद से आप PE रेशियो निकाल सकते हो किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का। सो बिजनेस ए का PE रेशियो 10 होगा, बिजनेस बी का जो PE रेशियो होगा वो होगा 20। सो यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ निकल करके आती है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाता है कि जितना PE कम होगा उतना बेटर है आपके बिजनेस के लिए। बट इस बेसिस पे प्लीज़ अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप मत लेना, ओनली दिस फैक्टर के बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ। हियर इज़ व्हाट आई वांट टू जस्ट हाईलाइट दिस पॉइंट दैट यू वुड रादर ओन ए बिजनेस विद ए लो PE देन ए हाई वन। बट इन सम केसेस देखो लो PE के साथ भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब साबित हो सकता है, तो सिर्फ इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। मैं इस चीज़ को बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ। आपको इसके साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है कि आप जिस बिजनेस में पैसा डाल रहे हो वो एक्चुअल में एक गुड बिजनेस है। एंड यहीं पर कंसेप्ट आ जाता है हमारा ROA का, रिटर्न ऑन एसेट्स का। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको समझने की जरा कोशिश करते हैं। ROA से बेसिकली आप बिजनेस की क्वालिटी का पता लगा सकते हो, एंड इसका परसेंटेज नंबर्स की टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा होगा, जितना हायर होगा, हायर दी ROA इज, इट इज़ बेटर फॉर यू। इसके नाम से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। इट्स सिंपली स्टेट दैट हाउ मच यू आर गोइंग टू अर्न, हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ऑन योर एसेट। यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ है कि ROA से ये चीज़ पता चलती है कि जो कंपनी है, जो मैनेजमेंट है,
जो भी बिजनेस है वो अपने एसेट्स का क्या एफिशिएंटली यूज़ कर पा रही है टू जनरेट ए प्रॉफिट। देखो, अगर आपको आरओए निकालना है मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, तो आप किसी भी कंपनी के नेट इनकम को उसके टोटल एसेट से डिवाइड कर सकते हो, तो आपको आरओए मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं एट द एंड द मैजिक फार्मूला के बारे में। मैजिक फार्मूला क्या है? मैजिक फार्मूला बस इन्हीं दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में मैंने अभी पिछली सेक्शन में बात करी। आपको उन बिजनेस को चूज करना है इन्वेस्टमेंट के लिए जिनका हायर आरओए है एंड पीई लो है, पी रेशियो लो है। जब भी सिंपली इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है तो आप ऐसी कंपनियों को चूज करते हो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जो कि अंडर प्राइस्ड है, जो कि अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पर मैजिक फार्मूला की मदद से आप कंपनीज की लिस्ट तैयार करते हो इन दी डिक्रीजिंग मैनर। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि इस बुक के अंदर बताई गई हैं। एंड अगर आप इस बुक के ऊपर एक पार्ट 2 वीडियो चाहते हो जिसके अंदर मैं मैजिक फार्मूला को और ज़्यादा एक्सटेंड करके आपको समझाऊँ, देन प्लीज़ कमेंट डाउन।